This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Auzubillahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum respected teachers and students. My name is Umar Imtiaz, working as a master trainer in Punjab Education Foundation. पिछले टॉपिक में हमने नंबर ऑपरेशंस के बारे में सीखा था। उसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को डिटेल से समझा था। इस टॉपिक में हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 हमारा है चैप्टर नंबर 2 क्लास 3 का। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग। एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग। हमने जो है वो बग़ैर कैरी दिए, मतलब हमने एक नंबर 4 डिजिट नंबर को ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 6643 + 3215। हम दोनों को जमा करेंगे। 53 को हम जमा करेंगे तो 8 आता है। 41 को जमा करेंगे तो 5 आता है। 62 को जमा करेंगे तो 8 आता है एंड 63 को जमा करें तो 9 आता है। तो हमारे पास जो भी हमने जमा की, इसमें कोई भी नंबर जो ऐसा नहीं था जो 9 या 9 से बड़ा हो, लिहाजा हमने किसी नंबर को आगे कैरी नहीं दिया। जुज़ नंबर 2 है हमारे पास है 5137। इसमें हमने ऐड करना है 3542 को। जब हम 3, 7 और 2 को ऐड करें तो 9 आता है। 4 और 3 को ऐड करें तो 7 आता है। 5 और 1 को ऐड करें तो 6 आता है और 5 और 3 को ऐड करें तो हमारे पास 8 आता है। तो इनका मजमुआ जो है वो बना है 8679। और यहाँ पर भी हमारे पास कोई भी डिजिट जो है वो 9 से नहीं बढ़ा, तो लिहाजा हमने कोई भी नंबर को आगे कैरी नहीं किया। इस तरीके से जुज़ नंबर 3 हमारे पास 6795 और +2104, इन दोनों का हमने जमा करना है। 5 4 हमारे पास 9 बना, 9 + 0 हमारे पास 9 बना, 7 + 1 हमारे पास 8 बना और 6 + 2 हमारे पास 8 बना। तो इसका आंसर हमारे पास बना 8899। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है एडिशन है हमारे पास। 7000 है हमारे पास, 2137। इनमें हमने जमा करना है इन दोनों को। तो 7 + 0 हमारे पास 7 है, 3 + 0 हमारे पास 3 है, 1 + 0 हमारे पास 1 है और 7 + 2 हमारे पास 9 है। तो ये भी नंबर जो है वो विदाउट कैरिंग हमने ऐड किया। इस तरीके से इसकी जुज़ नंबर 6 हम देखते हैं 4000 + 3154। तो हम दोनों नंबर को ऐड करेंगे। 4 + 0 हमारे पास आया 4 एंड 0 + 5 हमारे पास 5 एंड 0 + 1 हमारे पास 1 और 4 + 3 हमारे पास 7। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या बना 7154। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर है। तो हमने इसको ऐड करेंगे। तो ये हमने इसमें जो भी एडिशन की है, इसमें विदाउट कैरिंग एनी डिजिट, विदाउट कैरिंग हमने इसको सॉल्व किया है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। उसमें हमने क्या करना है, हमने अब यहाँ पर कैरी करना है। कैरी कैसे करेंगे, हमारे पास 2 डिजिट नंबर हैं, सॉल्व करते हैं हम इसको। 5794 + 3825, हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे 5794 + 3825। जब हम इनको ऐड करेंगे तो सबसे पहले 1 प्लेस वाले को हमने ऐड करना है। तो ये है 4 + 5 हमारे पास 9 बनता है। ये हमारे पास 9 है, इसलिए हम कोई सिंगल डिजिट नंबर में आया तो कोई नंबर आगे कैरी नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास 10th प्लेस के ऊपर 9 + 2 है। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आता है 11। 11 में से एक को हमने लिखना है और एक आगे कैरी देना है। तो हमारे पास एक आगे कैरी करेंगे तो हमारे पास इधर एक लिखकर एक कैरी दे देना है। तो 10th प्लेस स्टेप 3 हमारे पास 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर है। 7 + 8 + 1, हमने इन तीनों नंबर को ऐड किया। क्योंकि 1 हमारे पास कैरी ओवर वाला है तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 16 में हमने 6 लिखकर 1 जो है आगे कैरी ओवर करना है। और आगे स्टेप 4 के ऊपर हमने ऐड किया 5 + 3 + 1 और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9। तो हम इसमें 9 लिख देंगे। इस तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हम देखते हैं 4752 + 3596, इन दो नंबर को हमने ऐड करना है। तो ऐड करेंगे कैसे, 4752 + 3596 हम दोनों को ऐड करते हैं।
तो ऐड के सिलसिले में जो हमारे पास आंसर बनेगा वो बनेगा 8348। इस आंसर को हमने सॉल्व कैसे करना है, 2 + 6 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 8 हमने लिख देना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप 2 में हमारे पास 5 + 9 14 आया, 14 में 4 लिखकर एक कैरी ओवर करेंगे। और थर्ड प्लेस के ऊपर हमारे पास 7 + 5 + 1 कैरी ओवर वाला हमारे पास आंसर आया 13 में से 3 हमने लिख देना है, एक हमने आगे कैरी ओवर कर देना है। और आगे चलते हैं स्टेप 4 में हमारे पास 4 + 3 + 1 है, तो इसमें से हमने 1 हमारा कैरी ओवर वाला है, 8 हमने इसका आंसर आता है। और इसी तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसका जो आंसर बना वो हमारे पास बन गया अब फाइनल आंसर 8348। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 5496 + 2179, 5496 + 2179 इसको हम करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 में 6 + 9 हमारे पास 15 है, 15 में 5 हम लिखेंगे, 1 आगे कैरी करेंगे। तो इसी तरीके से दूसरे स्टेप के ऊपर 9 + 7 + 1 हमारे पास है, इन दोनों को लिखेंगे, 17 हमारा आंसर आता है। 7 लिखकर 1 आगे कैरी देंगे। स्टेप 3 में हमारे पास क्या है, हमारे पास है जहाँ पे हमारे पास है 4 + 1 और 1 हम कैरी ओवर करेंगे, कैरी ओवर वाला ऐड करेंगे तो 6 आंसर आएगा, 6 लिख देंगे। अगले नंबर पे हमारे पास है 5 + 2 = 7, इन दोनों को हम मजमूआ 7 है ये भी हम राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद देखते हैं हमारे पास है 6 2 4 3 + 5 7 2 7, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा मजमूआ होगा 11970। देखते हैं अब ये हमने कैसे हासिल किया। 3 और 7 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। इसमें हमने 0 लिखकर 1 कैरी देना है। अगले पॉइंट के ऊपर 4 + 2 है, इनका हम और एक कैरी ओवर वाला ऐड करेंगे, 7 आ जाएगा। तीसरे स्टेप के ऊपर 2 + 7 हमारे पास 9 आता है, 9 को हम लिख देंगे। 4 स्टेप के ऊपर 6 + 5 हमारे पास 11 है, तो 11 हम लिख देंगे। 5 स्टेप हमारे पास आ गया 6495 + 2156 है, इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना है, स्टेप वाइज करेंगे। 5 + 6 = 11, 1 लिखकर 1 कैरी ओवर देंगे। स्टेप 2 के ऊपर हमारे पास 9 + 5 + 1 है, 1 लिखकर हमने क्या करना है, कैरी ओवर वाला 1 ऐड करेंगे, 15 आएगा, 5 लिखेंगे, 1 कैरी ओवर देंगे। और इस तरीके से हमारे पास क्या है 4 + 1 + 1 कैरी ओवर वाला आ गया, तो हमारा आंसर आया 6। और 4th स्टेप के ऊपर हमारे पास 6 + 2 = 8 हम लिख देंगे, तो हमारा आंसर बनेगा 8651। अब चलते हैं आगे। अगला स्टेप हमारे पास है 5676 + 3864, इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना है। तो हम जब ऐड करेंगे तो 6 + 4 हमारे पास जो आंसर आएगा 10 आएगा, 10 में हमने 0 लिखना है, 1 कैरी ओवर देना है। दूसरे स्टेप के ऊपर हमारे पास जो नंबर है वो है 7 + 6 कैरी ओवर वाला 1 आएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 14 में 4 लिखेंगे और 1 आगे कैरी ओवर देंगे। स्टेप 3 के ऊपर हमारे पास जो नंबर है वो है 6 + 8 + 1, इसमें हमारे पास 1 कैरी ओवर वाला है, तो 15 हमारा आंसर आएगा, 5 लिखेंगे, 1 आकर कैरी ओवर देंगे। इस तरीके से स्टेप 4 के ऊपर हमारे पास है 5 + 3 + 1, इसमें हमने क्या करना है 9 हम बनता है और उसको हम 9 लिख देंगे, तो हमारा आंसर बनेगा 9540। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है देयर आर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं अब इनको हम सॉल्व करेंगे। 3454 ऑरेंजेस ट्रीज़ हैं और 2345 गुआवा ट्रीज़ इन एन ऑर्चर्ड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़। तो हमने दरख्तों की तादाद मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम 3454 ऑरेंज ट्रीज़ और में ऐड करेंगे 2345 गुआवा ट्रीज़। तो ये हमने स्टेप वाइज करने हैं। स्टेप वाइज हम इसको जब करेंगे तो इसका जो 1st प्लेस को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 9। और सेकंड स्टेप हमारे पास है 10th प्लेस को ऐड करेंगे, 5 + 4 हमारे पास ये भी 9 आता है। और 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर हमारे पास टू डिजिट हैं जिसमें 4 और 3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 7। और 4th स्टेप है हमारे पास 3 + 2 = 5, तो हमने 5 को ऐड करना है।
इस तरीके से हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 5799। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ज़ुबैर पेड 6758 एंड रुपीज़ 3441 in March and April respectively as gas charges. Find the total amount paid by him. उसने 6758 और 3441 मार्च और अप्रैल में पे किए हैं ज़ुबैर ने। तो बताएं उसके टोटल चार्जेस कितने हो गए। 6758 मार्च चार्जेस एंड 3441 अप्रैल चार्जेस। तो यहाँ पर हम स्टेप 1 देखते हैं। वंस प्लेस के ऊपर हमारे पास क्या है 8 + 1। हमने वंस प्लेस को ऐड किया, हमारा आंसर आया 9। टेंस प्लेस के ऊपर हमारे पास 5 + 4 है, हमारे पास आंसर आया 9। 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर 7 + 11 4 है, हमारे पास आंसर आया 11। और 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर हमारे पास क्या है 1000 प्लेस 6 + 3 = 1, हमारे पास आया 10। 10,199 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इज़ 4536 एंड पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी इज़ 3253। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ विलेज। तो दोनों विलेज की पॉपुलेशन हमने मालूम करनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास विलेज ए की पॉपुलेशन है 4536 एंड विलेज बी की पॉपुलेशन है 3253। इनको जब हम ऐड करेंगे तो स्टेप 1 हमारे पास क्या है 6 + 3 हमारे पास 9 है, और दूसरे स्टेप पे हमारा 3 + 5 हमारे पास 8 है। इन दोनों को 6 + 3 9, 3 + 5 8 एंड स्टेप 3 पे हमारे 5 + 2 7 एंड 4 + 3 हमारे पास 7 है। ये हमारे पास जो आंसर आया 7789। इसमें हमने विदाउट कैरिंग इसको हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है देयर आर 6540 मेल एम्प्लॉयज़ एंड 2120 फीमेल एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ की टोटल तादाद मालूम करनी है। तो देखते हैं हमारे पास तादाद क्या है 6540 मेल एम्प्लॉयज़ एंड 2120 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं। तो हम इसमें देखेंगे 0 + 0 0 एंड 4 + 2 = 6 एंड 5 + 1 = 6 एंड 6 + 2 = 8। तो ये हमारे पास 8660 हमारे पास क्या है इसका आंसर है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में टोटल एम्प्लॉयज़ की तादाद 8660 है। क्वेश्चन नंबर 7 अली एंड शाहनवाज सेव ₹4050 एंड 5430 रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट देयर टोटल सेविंग। उनकी टोटल सेविंग मालूम करें। 4055 अली सेविंग्स एंड 5040 430 शाहनवाज सेविंग। तो इसको हम लिखेंगे स्टेप 1 5 + 0 = 5 एंड स्टेप 2 5 + 3 = 8 and step 3 0 + 4 = 4 and step 4 4 + 5 = 9। तो हमारा आंसर बना 9485। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है सॉल्व मेंटली। हमने मेंटली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे 15 + 16 हमारा एक क्वेश्चन है। हमने इसमें से 15 का टेंस 10 बनता है, 16 का टेंस भी 10 बनता है। इन दोनों का जो टेंस को ऐड करेंगे 20 आएगा और 5 + 6 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा। 20 + 11 = 31 हमारा आंसर है। इस तरीके से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। 36 + 54 है। 36 का जो टेंस है वो 30 है और 54 का 50 है। इनको ऐड करें 80 आता है और 6 + 4 हमारे पास 10 है। 80 + 10 = 90 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है बाकी इसके साथ मिलते जुलते क्वेश्चन है। आई होप कि वो आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 के जो क्वेश्चन है विद बोरोइंग और विदाउट बोरोइंग वाले हैं, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 3546 - 2324। हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम इसको लाइन अप करेंगे। 35 46 को ऊपर लिखेंगे और -23 24 को हम इसके नीचे लिखेंगे। सबसे पहले हम वंस प्लेस वालों को सॉल्व करेंगे। वंस प्लेस कॉलम को यहाँ पर हमारे पास नंबर हैं 6 - 4, हमारे पास आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे 12 लेने की ज़रूरत नहीं पेश आई। दूसरा है हमारे पास टेंस प्लेस के ऊपर
4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एंड 1000 प्लेस वैल्यू के ऊपर है 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर आया 1222, 1222। दूसरा हमारे पास पार्ट है 5796 माइनस 3453। अब यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 5796 में से 3453 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंस प्लेस डिजिट्स को सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 एंड 1000 प्लेस वैल्यू के ऊपर हमारे पास है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। इसका आंसर आया 2343। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 6354 और माइनस 4041। अब वंस प्लेस के ऊपर 4 माइनस 1 है बराबर, इसका आंसर आएगा 3। टेंस प्लेस के ऊपर 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 एंड 100 प्लेस के ऊपर 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 एंड 1000 प्लेस वैल्यू के ऊपर है 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर आया 2313। इस तरीके से पार्ट नंबर 4 है इसका 8764 माइनस 3653। वंस प्लेस पे हमारे पास 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, टेंस प्लेस के ऊपर 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 एंड 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर है 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 और 1000 प्लेस के वैल्यू के ऊपर है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वे विदाउट बोरोइंग हैं और इसका आखिरी का आंसर है 5111। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है, जहाँ पे हमें बारो लेने की ज़रूरत है, वो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 9765 माइनस 8974। यहाँ पर हम इनको वो क्वेश्चन है जिस पे हमें बारो लेना पड़ेगा। अब वंस प्लेस के ऊपर 5 है और 4 है। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। टेंस प्लेस के ऊपर 6 माइनस 7, यहाँ पर क्योंकि 7 बड़ा है 6 से तो ये सॉल्व नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉसिबल बनाने के लिए 1 बारो करेंगे 100 प्लेस वैल्यू से। तो 100 प्लेस वैल्यू पर हम 6 से बारो लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9 और 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर हमारे पास जो नंबर था वो 7 था, वो 6 बन गया। 6 माइनस 9 ये पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे 1 बारो करेंगे 1000 प्लेस वैल्यू से, तो ये बनेगा 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो आता है 7। अब 1000 प्लेस वैल्यू के ऊपर जो डिजिट था वो था 9, अब वो बन गया है 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो आंसर बनेगा 791। इस तरीके से इसका पार्ट नंबर 2 है। इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसमें है 8754 माइनस 3974। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वंस प्लेस वैल्यू के ऊपर हमारे पास 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और टेंस प्लेस वैल्यू के ऊपर हमारे पास है 5 माइनस 7। इसको हम बारो लेना पड़ेगा। 1 बारो लेंगे तो 15 बनेगा। 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आता है और यहाँ पर 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर जो डिजिट था 7 था, अब वो बन गया है 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो ये अब 1000 प्लेस वैल्यू से 1 बारो ले तो यहाँ पर बनता है 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 और 1000 प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट था वो 8 था। 8 अब 7 बन गया है। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। हमारा फाइनल इसका रिज़ल्ट बनेगा 4780। अभी एक इसका और पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8678 माइनस 7896 है। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। हमने यहाँ से क्या करना है, वंस प्लेस के ऊपर 8 माइनस 6 हमारे पास आंसर आएगा 2 एंड टेंस प्लेस के ऊपर 7 माइनस 9 बारो लेना पड़ेगा 1 फ्राम 100 प्लेस से, तो ये बन जाएगा 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो 8। 100 प्लेस के ऊपर 6 था, 6 में अब 5 बन गया। 5 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, ये फिर बारो करेगा 1000 से बारो लें तो 15 माइनस 8 हमारे पास आंसर आता है 7 और 1000 प्लेस वैल्यू के ऊपर 8 था, अब वो 7 बन गया है। 7 में से 7 जाए तो 0, तो फाइनल आंसर इसका आता है 782। अभी हम एक क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट वाला है, रियल लाइफ वाला है। स्टेटमेंट क्या है, अ बुक हैज़ 1535 पेजेस इन ऑल। Zarina has read 424
पेजेस, हाउ मैनी पेजेस आर लेफ्ट टू रीड। तो इसका सोल्यूशन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1535 में से 424 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिस्टमेटिकली वंस, टेंस और हंड्रेड्स और 1000 को हम पहले बिलतरतीब उनको लाइन अप करेंगे और उसके बाद फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें 1 आता है, 3 में से 2 जाए तो 1 आता है, और 5 में से 4 जाए तो 1 आता है, और लास्ट में 1 एज इट इज़। तो रिमेनिंग जो पेजेस बचेंगे वो बचेंगे 1111। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। हमारा ये क्वेश्चन था विदाउट बोरोइंग। अब हम अगला क्वेश्चन एक और करते हैं, वो विद बोरोइंग है। इन अ कैटल फार्म नंबर ऑफ गोट्स एंड शीप्स इज़ 7516। इफ़ नंबर ऑफ शीप इज़ 5728 देन फाइंड द नंबर ऑफ गोट्स। तो गोट्स की जो तादाद है वो हमने मालूम करनी है। टू फाइंड द नंबर ऑफ गोट्स सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ शीप फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ गोट्स एंड शीप। तो हमने गोट्स की नंबर मालूम करने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हैं शीप एंड गोट के, उसमें से नंबर ऑफ शीप को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। पहले लाइन अप करेंगे, 7516 को सब्ट्रैक्ट 5728। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 सब्ट्रैक्ट 8 पॉसिबल नहीं है, तो एक हम क्या करेंगे, बारो लेंगे। 16 माइनस 8, हमारे पास 8 रिमेनिंग बचेगा। वहाँ 1 था, अब वहाँ पे 0 हो गया है। तो अब ये आगे से बारो लेगा, 5 से बारो 10 बन जाएगा। 10 में से 8 जाए तो हमारे पास आता है 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 8 बनेगा। 8 हमारा नीचे लिखेंगे और उसके बाद आगे देखें, आगे 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर 4 बन गया है। 4 7 से छोटा है, तो हम 1 बारो लेंगे 1000 प्लेस वैल्यू से। तो 1000 प्लेस वैल्यू से 4 बारो लें तो 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें 7, और यहाँ पर 6 रिमेनिंग है। 6 में से 5 जाए तो 1 बचता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, 1788 हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है आमिर एंड गुलरेज आर क्लॉथ मर्चेंट्स। इफ़ आमिर सेल्स ऑफ वन डे इज़ 6456 and Gulrez sale of one day is rupees 4340, then find how much more money Amir has than Gulrez। सोल्यूशन इसका देखते हैं। वो सब्ट्रैक्ट गुलरेज सेल्स फ्रॉम आमिर सेल। तो हमने गुलरेज की सेल को आमिर की सेल से सब्ट्रैक्ट करना है। तो गुलरेज की सेल हमारे पास है 6456 और आमिर की सेल है 4340। तो हमने 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 सब्ट्रैक्ट 0 इज इक्वल टू 6, 5 सब्ट्रैक्ट 4 इज इक्वल टू 1, 4 सब्ट्रैक्ट 3 इज इक्वल टू 1 एंड 6 सब्ट्रैक्ट 4 इज इक्वल टू 2। Amir has rupees 2160 more than Gulrez। तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ अ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इज़ 6753। If the number of women is 3985, then find the number of men। तो नंबर ऑफ़ मैन मालूम करेंगे। वी सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ़ वुमेन फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन। तो हम टोटल पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ़ मैन हैं उनमें से और वुमेन को अलग-अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो वुमेन की जो स्ट्रेंथ है वो है 6753 एंड अब हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो है 6753। उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 3985 को। तो देखते हैं, 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो हमें एक बारो करना पड़ेगा 5 से। हमारे पास यहाँ पे 13 बन जाएगा। 30 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो वो बनता है 8। यहाँ पर हमारे पास 4 बच गया था। 4 में से हमने फिर आगे सब्ट्रैक्ट बारो करेंगे 14 में से 8 जाए 6। इस तरीके से यहाँ पर 7 है। 7 ने क्योंकि एक बारो दिया तो यहाँ पर 6 बच गया। 6 आगे से एक बारो लेगा। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो 7, और यहाँ पर बच गया है 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो बचता है 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2768।
तो ये हमारे पास जो रियल लाइफ एग्जांपल के क्वेश्चन हैं ये भी हमारा सॉल्व होता है। एक और क्वेश्चन तो जी ये एक और हमारा सेक्शन 2 है, मेंटली हमने सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को अप टू 100 नंबर्स तक। तो अप टू 100 नंबर तक हमने जो सॉल्व करने हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 80 सब्ट्रैक्ट 24। 80 में से हमने 24 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करें विदाउट यूजिंग कॉपी पेंसिल या कोई भी कैलकुलेटर। तो यहाँ पर हमने देखना है स्ट्रेटजी हमारे पास 1 क्या है। स्ट्रेटजी 1 हमारे पास है कि 80 और 24 इसमें जो टेंस हैं उनको अलहदा कर लेना है। 80 तो ऑलरेडी टेंस है, टेंस वैल्यू है, तो यहाँ पर 24 में से जो टेंस है वो 20 है और 4 को अलहदा कर लें। तो 80 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 60 आता है, और उधर वहाँ पे हमारे पास 4 था, तो यहाँ पे 60 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आता है 56। तो इस तरीके से हम 56 इसका आंसर होगा। दूसरा हमारे पास है 65 सब्ट्रैक्ट 41। यहाँ पर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 65 को हमने 60 बनाएंगे, 41 को हम 40 बनाएंगे क्योंकि ये टेंस वैल्यूज़ हैं। 60 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास आता है 20। दूसरी हमारे पास वंस वैल्यू हैं 5 और 1। 5 में से वंस को हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आता है 4। तो यहाँ पर हम दोनों को जब जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 24। तो 24 हमारा आंसर है। इस तरीके से पार्ट नंबर 3 है इसका 67 सब्ट्रैक्ट 24 इज इक्वल टू 42। ये कैसे होगा, 67 को हमने बनाना है 60 और 25 को बनाना है 20। 60 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करें 40 आता है। वंस नंबर हमारे पास 7 है और इधर 5 है, 7 में से 5 को करें 2 आता है। तो 40 + 2 इज इक्वल टू 42। ईज़िली इसको हम कर सकते हैं। और अगला पार्ट है 76 - 35 है। 76 का 70, 35 का 30, 70 में से 30 जाए 40, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें 1 तो हमारे पास आता है 41। इस तरीके से 70 सब्ट्रैक्ट 30 है हमारे पास। 70 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करें 40 आता है। तो ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अगला चलते हैं 87 सब्ट्रैक्ट 36 है। तो यहाँ पर 87 को 80 और 36 में से 30, तो 80 में से 30 जाए 50, तो 7 सब्ट्रैक्ट 6 हमारे पास आता है 1। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखना है 57 - 21 है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 57 को बनाएंगे 50, 21 को बनाएंगे 20, 50 में से 20 जाए 30, 7 में से 1 जाए 6, ये हमारे पास आता है 36। इस तरीके से इसको मेंटली हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 3 है वो टेबल्स पर मुश्तमिल है, तो वो आप खुद करवा लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 को। एक्सरसाइज नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग। There are vertical multiplication problems. We multiply the bottom number by each digit of the top number starting from the right ones place. तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास वर्टिकल की मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, जो बॉटम नंबर है, नीचे वाला नंबर है, उसको टॉप 2 नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। और जब हम स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल राइट साइड से यानी वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 24 × 3। 24 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 × 4, यहाँ पर हमारे पास आएगा 2, 1 हम कैरी देंगे। 3 × 2, यहाँ पर 6 आया, 6 + 1 हमारे पास क्या हुआ, 7। तो 72 हमारा क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है 35 × 4 यानी 35 × 4। तो इसको भी हम वर्टिकल लिखेंगे सबसे पहले, फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 5, तो यहाँ पे आएगा 20, राइट डाउन 0 लिखेंगे, कैरी ओवर 2 को कैरी ओवर देंगे। 4 × 3, 4 × 3 हमारे पास 12 आता है। ऐड कैरीड ओवर 2, उसमें हमने 2 जमा करना है। 12 + 2 हमारे पास आएगा 14, राइट डाउन 14। तो आंसर हमारा आया 140। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 32 × 5। इसको हम सबसे पहले उसकी सिमत में लिखेंगे, फिर हम 5 × 2 10, राइट डाउन 0, कैरी ओवर 1। 5 × 2 10 आता है, 0 लिखेंगे और 1 कैरी ओवर देंगे। 5 × 3 इज इक्वल टू 15,
5 को 3 से ज़रब दें 15 आता है। ऐड दी कैरीड ओवर 1 देंगे को इसको अंदर ऐड करेंगे और हम इसका आंसर बन जाएगा 16, तो हम 16 लिख देंगे, तो जवाब इसका बनेगा 160। इस तरीके से फोर्थ पार्ट है हमारे पास 38 मल्टीप्लाई बाय 6, 38 ज़रब 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 48। राइट डाउन 8 लिखेंगे एंड कैरी ओवर 4 और 4 जो है वो आगे कैरी ओवर देंगे, कैरी ओवर करेंगे। तो इसके बाद अगला नंबर है हमारे पास 6 ज़रब 3, हमारा आंसर आता है 18। ऐड दी कैरीड ओवर 4 और 4 जो हमें कैरी ओवर मिला था उसको इसमें ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा 22। राइट डाउन 22, 22 को लिख देंगे तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 228। अगले जुज़ है हमारे पास 5वीं 45 ज़रब 7, 45 को 7 के साथ ज़रब देनी है तो 7 को ज़रब 5 के साथ देंगे तो 35 जवाब आता है। राइट डाउन 5 लिखकर कैरी ओवर 3, कैरी ओवर करेंगे 3 को। 7 ज़रब 4 हमारे पास आता है 28। ऐड दी कैरीड ओवर 3, तो उसमें जो कैरीड ओवर नंबर 3 है उसको ऐड करेंगे, आंसर आएगा 31। राइट डाउन 31, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 315। इसके बाद नंबर 4 है 48 मल्टीप्लाई बाय 8, 48 ज़रब 8 को 8 के साथ ज़रब देंगे 64 आता है। राइट डाउन 4 एंड कैरी ओवर 6, हमने 4 को लिखना है और 6 को कैरी ओवर करना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32 आएगा। ऐड दी कैरी ओवर 6, हम इसमें 6 जो है वो ऐड करेंगे तो बन जाएगा 38, तो राइट डाउन 38 हम लिख देंगे तो आंसर हमारा बनेगा 384। इस तरीके से अगला पार्ट हमारे पास है नंबर 7 54 मल्टीप्लाई बाय 9, 54 ज़रब 9, हम इसको ज़रब देते हैं 9 को 4 के साथ देंगे 36 आता है। 36 में से 6 लिखेंगे और 3 को कैरी ओवर करेंगे। 9 ज़रब 5 हमारे पास 45 आता है, इसमें कैरी ओवर वाला 3 जो है वो इसमें ऐड करेंगे तो 48 बन जाएगा। राइट डाउन 48, 48 को हम लिखेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 486। इस तरीके से जो नंबर 8 है हमारे पास 56 मल्टीप्लाई बाय 7, 56 को 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 42। राइट डाउन 2 लिखेंगे एंड कैरी ओवर 4 और कैरी ओवर 4 करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास है 35। ऐड द कैरी ओवर नंबर 4, 35 को 4 में ऐड करेंगे तो 39 आता है। राइट डाउन 39 हम लिखेंगे और इसका आंसर आएगा 392। इस तरीके से 9th जूज़ है हमारे पास जो इस क्वेश्चन की लास्ट जूज़ है 62 मल्टीप्लाई बाय 6, 62 ज़रब 6। अब 6 को हमने 2 के साथ ज़रब देना है, जवाब आता है 12। यहाँ से हम 2 लिखेंगे और 1 कैरी ओवर करेंगे, फिर हम 6 को 6 के साथ ज़रब देंगे, जवाब आता है 36। हम जो है वो उसमें एक कैरी ओवर वाला जमा करते हैं तो बन जाता है 37, फिर हम 37 लिख देते हैं नीचे, तो जवाब बन जाएगा 372, 372। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग टेबल्स यानी पहाड़ों का इस्तेमाल करके हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दीज आर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स ऑफन कॉल्ड टाइम्स टेबल। ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम आमतौर पर पहाड़े भी कहते हैं। नंबर 1 है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 ज़रब 6 42, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 63, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। दीज क्वेश्चन टेस्ट द रूल ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 0 एंड 1। इन क्वेश्चन को हमने टेस्ट रूल्स के मुताबिक 0 और 1 के मुताबिक इसको करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, तो इसका आंसर आता है 0। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0। ये रूल है कि कोई भी नंबर जो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। दूसरी चीज़ है 35 मल्टीप्लाई बाय 0,
35 को 0 के साथ ज़र्ब देनी है। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0। कोई भी नंबर जो 0 के साथ ज़र्ब करता है वो 0 हो जाता है। 45 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0। कोई भी नंबर जो 0 के साथ ज़र्ब खाएगा वो 0 हो जाएगा। 48 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 48। रूल है एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू इट सेल्फ, वो खुद ही होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 57 इज इक्वल टू 57। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इट सेल्फ। कोई भी नंबर जो 1 के साथ ज़र्ब करता है वो खुद ही कायम रहता है। 31 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 31। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इट सेल्फ। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व मेंटली। हमने क्वेश्चन नंबर 4 को मेंटली सॉल्व करना है। दीज आर आल्सो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स भी कहते हैं, जैसे हमने पहले किया था पहाड़ों के जैसे। 4 ज़र्ब 9 हमारे पास क्या होता है 36। 5 ज़र्ब 4 20। 6 ज़र्ब 3 6 3 18। 6 ज़र्ब 5 6 5 30। 8 ज़र्ब 4 8 चौक 32। 7 ज़र्ब 5 7 5 35। तो ये हमारा इसका आंसर है। इफ़ हबीब स्पेंड्स रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 अब है हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। इफ़ हबीब स्पेंड्स रुपीज़ 24 इन 1 डे, देन हाउ मैनी रुपीज़ विल ही स्पेंड इन 4 डेज। अगर हबीब रोज़ाना 24 रुपये खर्च करता है तो वो 4 दिनों में कितने रुपए खर्च करेगा। अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम, इसको समझते हैं। हबीब स्पेंड द सेम अमाउंट ईच डे। हबीब जो है वो रोज़ाना एक जितनी अमाउंट ही सर्व करता है। वी नीड टू फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट ओवर सेवरल डेज। तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, जो उसने मुख्तलिफ दिनों में अमाउंट को स्पेंड किया है, हमने वो फाइंड आउट करना है। दिस इज़ अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। ये एक ज़र्ब का मसला है। इंफॉर्मेशन इसमें हम देख लें। स्पेंडिंग पर डे, हमारे जो डेली बेस के ऊपर स्पेंड हो रहे हैं वो है 24। नंबर ऑफ़ डेज़ हमारे पास क्या है 4 हैं। कैलकुलेशन देख लें हमारे पास क्या बनेगी टोटल स्पेंडिंग बराबर है स्पेंडिंग पर डे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ डेज़। एक दिन की का खर्चा को ज़र्ब देना है टोटल नंबर ऑफ़ डेज़, कितने नंबर का खर्चा हमने निकालना है। तो इसको हम लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हमारा इसका आंसर बनेगा। अब देखते हैं इसको वर्टिकली लिखकर अब सॉल्व करते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 4 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो आता है 16। राइट डाउन 6 एंड कैरी ओवर 1। हमने 6 को लिखना है और 1 को कैरी ओवर करना है। नंबर 4 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, जवाब आता है 8। तो 1 को जो है ना इसे 8 में जमा करेंगे तो बन जाएगा 9। राइट डाउन 9। आंसर हमारा क्या हुआ, हबीब विल स्पेंड ₹96 इन 4 डेज़। हबीब जो है वो 4 दिनों में 96 रुपये खर्च करता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। इफ़ देयर आर 7 डेज इन अ वीक, अगर एक हफ्ते में 7 दिन हैं, देन हाउ मैनी डेज आर देयर इन 52 वीक्स। तो 52 हफ्तों में कितने दिन होंगे। तो हमने 52 हफ्तों में कितने दिन निकालने हैं। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। वी नो हाउ मैनी डेज आर इन 1 वीक। हमें पता है कि एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं। एंड वांट टू फाइंड द टोटल डेज इन मल्टीपल वीक्स। और हम मुख्तलिफ वीक्स में 52 वीक्स, हमने 52 वीक्स में क्या फाइंड आउट करना है, दिनों की तादाद को। दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। ये ज़र्ब का मसला है। इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, डेज़ इन 1 वीक, एक दिन में कितने दिन है वो हैं 7। नंबर ऑफ़ वीक्स टू बी फाइंड, हमने जो मालूम करना है कि 52 दिनों में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स में कितने दिन होते हैं। कैलकुलेशन देख लें। टोटल डेज़ हमारे पास क्या है, डेज़ इन 1 वीक मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ वीक्स।
एक दिन के वीक को ज़रब देंगे नंबर ऑफ़ वीक्स के साथ, तो 7 ज़रब 52 होगा। तो हम सॉल्व करते हैं, 52 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ। तो यहाँ पर इसको पहले वर्टिकल लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 14। राइट डाउन 4 कैरी ओवर 1, 7 को ज़रब दें 2 के साथ तो 14 आता है। 4 को लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर करेंगे। दूसरा हमारे पास नंबर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 35। ऐड द कैरीड ओवर 1 एंड 35 प्लस 1 इज इक्वल टू 36। राइट डाउन 36। यहाँ पर हमारे पास 7 को ज़रब देंगे 5 से तो 35 आता है, और जो कैरीड ओवर वाला नंबर था उसको इसमें ऐड करेंगे तो आंसर बन जाएगा 36। तो हम 36 लिख देंगे। तो जवाब क्या हुआ, देयर आर 364 डेज इन 52 वीक्स। यहाँ पर 52 हफ्तों में 364 दिन है। इफ़ देयर आर, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ देयर आर 28 ट्रीज इन 1 रो देन हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन 5 सच रोज। अगर एक रो में 28 दरख्त हों तो ऐसी 5 रोज़ में कितने दरख्त होंगे। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, वी हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रीज इन 1 रो एंड वांट टू फाइंड द टोटल ट्रीज इन मल्टीपल आइडेंटिकल रोज। दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। हमारे पास क्या है, एक रो में दरख्तों की तादाद है वो है 28। तो हमने कितनी रोज़ में फाइंड आउट करना है, 5 रोज़ में कितने दरख्त हैं हमने वो फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं, ये एक मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन के अमल से इसको हम फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। ट्रीज़ इन 1 रो, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है 28, नंबर ऑफ़ रोज़ आर 5, टोटल ट्रीज़ इज़ इक्वल टू ट्रीज़ इन 1 रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ रोज़। हमने क्या करना है, 1 रो को नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन 1 रोज़, एक रो में कितने दरख्त हैं उसको नंबर ऑफ़ रोज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 28 मल्टीप्लाई बाय 5। 28 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 0 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 40। राइट डाउन 0 कैरी ओवर 4, तो 0 लिखकर 4 कैरी ओवर करेंगे। दूसरा है 5 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर आता है 10। ऐड द कैरीड ओवर 4, इसमें कैरी ओवर 4 वाला नंबर ऐड करेंगे। 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। राइट डाउन 14, तो इसमें हम 14 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 140। तो देयर आर 140 ट्रीज इन सच 5 रोज़, तो ऐसी 5 रोज़ में 140 दरख्त होंगे। तो ये भी हमारी जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो गई है। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको हम सॉल्व करते हैं। A motorcycle can cover a distance of 62 km in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 4 liters? एक मोटरसाइकिल जो है वो 62 किलोमीटर का सफ़र करता है 1 लीटर में, तो वो 4 लीटर में कितना सफ़र तय करेगा। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है। हमारे पास 1 लीटर की जो एवरेज है वो 62 किलोमीटर है पेट्रोल की, तो हमने 4 लीटर की एवरेज मालूम करनी है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस पर लीटर इज इक्वल टू 62 किलोमीटर, अमाउंट ऑफ पेट्रोल 4 लीटर्स। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा टोटल डिस्टेंस का, डिस्टेंस पर लीटर मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ पेट्रोल। डिस्टेंस पर लीटर हमारे पास क्या है 62 मल्टीप्लाई बाय 4। 62 को 4 के साथ हम ज़रब देते हैं तो आंसर आता है 248। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका आंसर क्या बनेगा 248 हमारा आंसर है। द मोटरसाइकिल विल कवर 248 किलोमीटर्स इन 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 4 लीटर में वो 248 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। एक्सरसाइज नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 20 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसको लॉन्ग डिवीज़न की मेथड से सॉल्व करेंगे। 20 को अंदर रखेंगे, 4 को बाहर रखेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 तक, 20 आता है, रिमाइंडर 0, आंसर हमारा आएगा 5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है 25 तक़सीम 5।
तो 25 को हम अंदर रखेंगे, 5 पर तकसीम करेंगे, 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, 25 आता है, रिमाइंडर आता है 0, आंसर आता है 5। अब तीसरा क्वेश्चन है 42 डिवाइडेड बाय 6। हमने 42 को 6 पे तकसीम करना है, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 तक, 42 आता है, रिमाइंडर 0, आंसर आता है 7। नेक्स्ट है हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 7। हमने यहाँ पर 49 को रखना है अंदर और 7 पे तकसीम करना है, 7 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे तो आंसर आता है 49। क्वेश्चन नंबर 5 है 72 डिवाइडेड बाय 8। 72 को हम रखेंगे अंदर, 8 पे हमने तकसीम करना है, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 तक, तो जो आता है 72, रिमाइंडर 0, तो आंसर हमारा आएगा 9। इस तरीके से 81 डिवाइडेड बाय 9 क्वेश्चन नंबर 6 है। 81 को अंदर रखेंगे, 9 पर हम इसको तकसीम करेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 तक, आता है 81, रिमाइंडर 0। अब नेक्स्ट और आंसर आएगा 9। क्वेश्चन नंबर 7 है 84 डिवाइडेड बाय 4। हमने 84 को अंदर रखा, 4 पे तकसीम करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, नीचे आया 0, फिर 8 ऊपर है वो 8 को नीचे लेकर आएंगे, 4 दूनी 8, 4 का पहाड़ा 2 तक पढ़ा 8 आया, रिमाइंडर आया 0, तो हमारा आंसर आया 12। अब 72 डिवाइडेड बाय 6, 72 को अंदर रखेंगे, 6 पे तकसीम करेंगे, 6 का पहाड़ा 1 पर पढ़ेंगे, 6 आएगा, 1 नीचे आएगा, 2 ऊपर से नीचे लेकर आएंगे, 12, 6 का पहाड़ा 2 तक पढ़ें, 12 आता है, रिमाइंडर 0। इस तरीके से आंसर हमारा आया 12। क्वेश्चन नंबर 9 है 84 डिवाइडेड बाय 7। 84 को हमने 7 पे तकसीम करना है, 84 तकसीम 7, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 तक, 7 आता है, नीचे हमारा 1 आएगा, 4 को नीचे लेके आएंगे, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर आएगा 0, आंसर हमारा क्या है 12। इसी तरीके से 51 डिवाइडेड बाय 3 है हमारे पास। 51 को हम अंदर रखेंगे, 3 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 2 नीचे आएगा, 1 नीचे उतारें, 21, 3 7 21, रिमाइंडर 0, आंसर हमारा बना 17। 96 डिवाइडेड बाय 8। 96 को अंदर रखेंगे, 8 को बाहर रखेंगे, 8 एकम 8 एकम 8, नीचे 1 आया, 6 को नीचे उतारें, 8 दूनी 16, रिमाइंडर 0, आंसर हमारा बना 12। 99 डिवाइडेड बाय 9। 99 को तकसीम करना है हमने 9 के ऊपर, तो 99 को अंदर रखें, 9 को बाहर रखें, 9 एकम 9, नीचे 0 आया, ऊपर वाले 9 को नीचे उतारें, 9 नीचे आ गया, 9 एकम 9, रिमाइंडर 0, 11 हमारा जवाब है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो रियल लाइफ एग्जाम्पल के ऊपर है। देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। ड्यूरिंग स्कूल असेंबली 96 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 6 रोज, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 1 रो। स्कूल की असम्बली के दौरान 96 बच्चे जो हैं वो 6 रो में खड़े हैं, तो 1 रो में कितने बच्चे आएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको हम डिवीज़न के मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 96 स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 6 रोज़ के अंदर, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 96 को हम अंदर रखेंगे, 6 पर हम तकसीम करेंगे। हाँ जी, हमने 96 को अंदर रखना है और 6 पे तकसीम करना है। लॉन्ग डिवीज़न का मेथड लगाएंगे, 96 अंदर रखकर 6 पे तकसीम करेंगे, 6 एकम 6, नीचे आया 3, 6 को नीचे लाएं 36, 6 6 36, रिमाइंडर 0। देयर आर 16 स्टूडेंट्स इन 1 रो, यहाँ पर हर रो में 16 बच्चे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अ मैन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर इन 4 days, हाउ मच डिस्टेंस वाज कवर्ड इन 1 day। एक आदमी 56 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 दिन में तय करता है, तो एक दिन में वो कितना किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। तो इसका सलूशन हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ज़रिए करते हैं। 56 को हम अंदर रखेंगे, 4 पे हम डिवाइड करेंगे, 4 × 1 = 4,
5 सब्ट्रैक्ट 4 इज इक्वल टू 1, 6 को हम नीचे लेकर आते हैं 16, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16, रिमाइंडर 0। द मैन कवर्ड 14 किलोमीटर इन 1 डे। द प्राइस ऑफ 1 पैकेट ऑफ बिस्किट्स इज ₹5, आई हैव ₹17। हाउ मैनी पैकेट्स कैन आई बाय? तो मैं कितने पैकेट्स ख़रीद सकता हूँ? एक प्राइस जो है एक पैकेट की ₹5 है, तो 70 पैकेट्स की तो मेरे पास 70 पैकेट्स हैं, तो मैं ₹70 में कितने पैकेट्स ख़रीद सकता हूँ? ये भी हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करते हैं। 70 डिवाइडेड बाय 5, तो 70 को हम अंदर रखेंगे, 5 पर हम तकसीम करेंगे। 5 एकम 5, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आया, 0 नीचे उतारें, 5 और 20 आया, नीचे रिमाइंडर 0। यू कैन बाय 14 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, तो आप 14 पैकेट्स बिस्किट के ख़रीद सकते हैं। ज़ुबैर बाट 7 नोटबुक्स फॉर ₹91। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। ज़ुबैर ने नोटबुक ख़रीदी हैं, 7 नोटबुक ख़रीदी हैं ₹91 की। तो एक नोटबुक की कीमत हमने मालूम करनी है। डिवाइड टोटल कास्ट बाय नंबर ऑफ़ नोटबुक। हम टोटल कास्ट को नंबर ऑफ़ नोटबुक से डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाते हैं। 91 को हमने डिवाइड करना है 7 के ऊपर। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय, फिर हम 2 नीचे आएगा, 1 नीचे उतारें, 21। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 21। द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इज़ 13। तो एक नोटबुक की कीमत जो होगी वो ₹13 होगी। द प्राइस ऑफ 1 कलर पेंसिल इज़ ₹8। यू हैव ₹48। हाउ मैनी कलर पेंसिल्स कैन यू बाई? एक कलर पेंसिल की कीमत 8 है और आपके पास ₹48 हैं, तो आप कितनी कलर पेंसिल ख़रीद सकते हैं? डिवाइड टोटल मनी बाय प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। तो एक पेंसिल को हमने एक पेंसिल की कीमत से हम टोटल मनी को डिवाइड करेंगे। हमारे पास ₹48 हैं, तो हम इसको 8 पर तकसीम करेंगे, तो 48 को अंदर रखेंगे, 8 पर हम तकसीम करते हैं, 8 से 48, रिमाइंडर 0। यू कैन बाय 6 कलर पेंसिल्स। तो आप 6 कलर पेंसिल जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट होती है। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सही ऑप्शन को चूज़ करना है और ब्लैंक को फिल करना है। सम ऑफ 1564 एंड 7325 इज़ डैश। तो इसका सोल्यूशन है 1564 और 7325। इनको हम जब ऐड करेंगे तो इनका जो मजमूआ बन रहा है वो बन रहा है 8899। तो यहाँ पर हम 8899 रुपये लिखेंगे। डिफरेंस ऑफ 6351 एंड 1265 इज़ डैश। 6351 और 1265 का डिफरेंस मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 6351 में से 1265 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 5086 रुपये। तो इसमें जो हमारे पास आएगा जवाब वो आएगा 5086। तो यहाँ पे देखते हैं 3246 डैश लेस देन 1886। तो यहाँ पर क्योंकि सेल्फ करेक्शन एजम्पशन करते हैं, द क्वेश्चन सीम्स टू हैव अ टाइपो एज 3246 इज़ ग्रेटर देन 1886, assuming it has डिफरेंस बिटवीन 30 एंड 1886। हाँ जी, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। 3246 रुपये जो हैं वो बड़े हैं, जबकि 1886 जो है वो छोटा है। तो ये लेस नहीं है, ये ग्रेटर होगा। तो जो ग्रेटर है वो 1360 रुपये इससे, या 1360 इससे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर 6 एग्स इन अ बास्केट देन डैश एग्स आर इन 7 सच बास्केट्स। तो हमारे पास 6 अंडे एक बास्केट के अंदर हैं, तो ऐसी 7 बास्केट्स में कितने अंडे होंगे? तो हम देखेंगे 6007 हमारे पास क्या हैं, 42 हैं। व्हेन एनी नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0 वी गेट डैश। तो हमारे पास कौन सा जवाब आता है, 0 आता है, क्योंकि कोई भी नंबर जो 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है। बाय मल्टीप्लाइंग
12/1 वी गेट, 12 को 1 के साथ ज़र्ब दें तो हमारे पास जवाब आता है 12। और इसके साथ बाय डिवाइडिंग 24/6 वी गेट, तो 24 को 6 पर तकसीम करें तो हमारे पास जवाब आता है 4, 6 चौ 24। बाय डिवाइडिंग 84/4 वी गेट, 48 को 4 पे तकसीम करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 21। अब अगला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। हमने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐड करना है। 4536 एंड 5314, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वंस में वंस को ऐड करना है, टेंस में टेंस को। 4 + 6 हमारे पास आता है 0, 1 कैरी करेंगे। 3 + 1 हमारे पास क्या आएगा, 4 प्लस कैरी वाला 1, यहाँ पे हमारे पास आता है 5। 5 + 3 हमारे पास आता है 8 एंड 4 + 9 हमारे पास आता है 4 + 5 हमारे पास आता है 9। तो आंसर होगा 9850 रुपीज़। इस तरीके से सेकंड हमारे पास थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है 8645 एंड 3456। इनको हमने क्या करना है, जमा करना है। तो जमा करते हैं। 8645 को हम ऊपर लिखेंगे, 3456 को हम नीचे लिखेंगे। 5 और 6 को ऐड करते हैं तो 11 आता है, 1 कैरी करेंगे। 6 + 0 और हमारे पास क्या आएगा, 5 + 4 हमारे पास 9 है, 1 कैरी वाला 10 हो जाएगा। 0 लिखकर 1 कैरी करेंगे। 6 + 2 हमारे पास बनता है 8। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 6 + 4 हमारे पास बनता है 10। 10 में हमने एक कैरी वाला ऐड करना है तो बनता है 11। 1 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। उसके बाद 8 + 3 हमारे पास बनता है 11 और 1 हमारा जो कैरी वाला है वो आएगा तो बन जाएगा 12। तो हमारा इसका जवाब आता है 12। अब हम सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन करते हैं। सब्ट्रैक्ट 4554 माइनस 2342। हमने 4554 में से 2342 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4554 ऊपर लिखेंगे, 2342 नीचे लिखेंगे। 4 में से 2 जाएंगे 2 आता है, 5 में से 4 जाएंगे 1 आता है, 5 में से 3 जाएंगे 2 आता है और 4 में से 2 जाएंगे 2 आता है। तो आंसर हमारा होगा 2212। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। 5943 माइनस 4864। हमने 5943 में से 4864 को माइनस करना है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। 5943 ऊपर रखेंगे, 4864 नीचे रखेंगे। 3 छोटा है, आगे से 12 करेगा। 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आता है। यहाँ पर बच गया 3 एक इधर से 12 करेगा। 13 में से 6 को माइनस करें तो 9 आता है। यहाँ पे बच गया 8 में से 8 जाए 0 और 5 में से 4 जाए 1। तो जवाब आता है 1079, 1079। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 28 + 13, 28 को जमा करना है 13 के साथ। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 8 को 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास, अच्छा इसको मेंटली सॉल्व करना है। मेंटली सॉल्व करने के लिए हमने शॉर्टकट लगाना है। शॉर्टकट कैसे, हमारे पास 28 का जो होगा टेंस होगा वो 20 है और 13 का जो टेंस है वो 10 है। तो 20 और 10 को ऐड करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा 30। और 28 में जो 1 था वो 8 था और 3 में जो 1 था वो 3 था। 8 और 3 को ऐड करेंगे तो वो बनता है 11। तो 11 और 30 को ऐड करेंगे तो 41 हमारा आंसर होगा। तो हम इस तरीके से इसको मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा मेंटली सॉल्व करना है। 58 में से 32 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम देखते हैं कि इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसको पहले हम तोड़ेंगे टेंस और वंस में। 58 का जो टेंस है वो 50 है और 32 का टेंस जो है वो 30 है। 50 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करना है तो वो हमारे पास बनता है 20। और 8 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि वंस हमारे पास 8 एंड 2 हैं। तो 8 में से जो 2 जाएगा तो आता है 26। तो आंसर हमारा आया 26।
तो इसी तरीके से 8 मल्टीप्लाई बाय 6 है, हमने ये तो मेंटल टेबल के साथ 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 48। तो ये हमारा आंसर है। सॉल्व मेंटली 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 को हमने 3 पर डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम देखेंगे कि 6 को 3 पर तकसीम करें तो क्या जवाब बनना चाहिए। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 6 आता है, तो वो 2 है, तो आंसर हमारा होगा 2। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, in Najibullah shops there are 1457 mangoes and 7,321 bananas. Find total number of fruits. तो ये रियल लाइफ एग्जांपल से हमने इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर को ऊपर लिखेंगे। ऊपर हमारा मैंगोज़ की तादाद हमारा 1457 है और बनानाज की तादाद 7321 है। तो इन दोनों को ऐड करना है, तो इनको 1s 10s 100 और 1000 की तरतीब में रखेंगे। पहले हमने 1s नंबर्स को ऐड करना है, तो 7 + 1 हमारे पास आता है 8, 5 + 2 हमारे पास आता है 7, 4 + 3 हमारे पास आता है 7 एंड 1 + 7 हमारे पास आता है 8। तो 8778 हमारे पास फ्रूट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स। तो हमने मेल स्टूडेंट्स फाइंड करना है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज़ 4356। एक स्कूल में 4356 क्या हैं, बच्चे हैं। फीमेल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हैं, 1968 हैं। तो हमने मेल स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 4356 है और फीमेल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 1968। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4356 ऊपर रखेंगे, 1968 नीचे रखेंगे। 6 में से 8 नहीं जाता, एक कैरी लेगा। 16 में से 8 के 8 आता है, यहाँ पर 4 बच गया। 4 में से 6 नहीं जाता, जो 4 आगे से कैरी लेगा। तो 14 में से 6 जाए 8 आता है, यहाँ पे 2 बच गया। 2 में से 9 नहीं जाता, 2 आगे से कैरी लेगा। यहाँ 12 में से 9 जाए 3 और यहाँ पर हमारे पास बच गया है 3, 3 में से 1 जाए 2, 2388। तो 2388 जो हैं वो हमारे पास मेल स्टूडेंट्स की तादाद है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इफ़ हनीफ स्पेंड्स ₹35 पर डे, हाउ मच इन 7 days। अगर हनीफ जो है वो रोज़ाना 35 रुपए खर्च करता है तो 7 दिनों में कितने रुपीस खर्च करेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है। तो 35 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए हम इसको स्टेप वाइज मल्टीप्लाई करें। 7 × 5 ये हमारे पास आएगा 35। 5 लिखेंगे, 3 हम आगे कैरी देंगे। 7 × 3 हमारे पास आता है 7 या 21 और 3 हमारे पास 24, 245। तो 7 दिनों में वो 245 रुपये खर्चेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, प्राइस ऑफ 8 kg ऑफ साल्ट ₹96। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 kg। हमारे पास जो नमक के 1 kg की 8 kg की कीमत है वो 96 है, तो 1 kg की कीमत हमने निकालनी है। तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। 96 को हम क्या करेंगे, रखेंगे, हम 96 को अंदर रखेंगे और 8 पर हम इसको तकसीम करेंगे। 8 × 8, 9 में से 8 जाए 1, नीचे आएगा 6, 8 दूनी 16, 16 में से 16 गया 0। तो हमारे पास जवाब आया 12। तो 12 रुपए पर kg उसकी कीमत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी हमारी होती है कंप्लीट। आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।